बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी कि कैसे आप आसानी के साथ 1 कप मैदे से ढेर सारी शीट्स घर में तैयार कर सकते हैं और कैसे आप इसे 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं 1 कप मैदा डालूंगी। मैदा मैंने पहले से छान लिया था, छना हुआ मैदा आपने यूज़ करना है ताकि इसमें अगर कोई गुठलियाँ वगैरह है तो वो निकल जाए। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है। सबसे पहले हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो हाफ़ कप रह गया है वो पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने इतना करना है कि जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें ज़रा भी कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। पेस्ट हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। अब मैंने जो पेस्ट बनाया है उस पेस्ट को मैं छलनी की मदद से स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने से अगर हमारे लिक्विड में कोई ज़रा वगैरह होगा तो वो इस तरह निकल जाएगा और हमारे जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जितना अच्छा हमारा लिक्विड रेडी होगा उतनी ही ज़बरदस्त हमारी शीट्स तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने सारा लिक्विड स्टेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पेस्ट हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा से फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको मिक्स करना है। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। अब हम शीट बनाने के लिए 1/4 कप इसमें लिक्विड डालेंगे। लिक्विड डालने के बाद हमने पैन को जो है वो घुमाना है हल्का हल्का सा, और इस लिक्विड को हमने हर तरफ फैला लेना है। मैंने जिस कप से लिक्विड डाला है शीट बनाने के लिए वो मेजरमेंट वाला कप है। अगर आपके पास वो कप नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप 4 खाने के चम्मच लिक्विड डालेंगे जिससे हमारी एक परफेक्ट शीट तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से बिल्कुल गुलाई में हमारा लिक्विड फैल चुका है। मैंने चूल्हे पर एक देगची में पानी को पहले से बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब हम इस पैन को इस देगची के ऊपर रख देंगे और इसको कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि शीट हमारी जो है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुकी है। अब हमारी शीट कुक हो जाएगी तो वो पैन को किनारों से छोड़ना शुरू हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि शीट ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी हमारी शीट बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसको बिल्कुल आराम से उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्ती हमारी शीट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक दस्तरखान पहले से बिछा कर रखा था। अब मैं इसके ऊपर शीट को फैला दूंगी। सारी शीट्स हम बनाते जाएंगे और हम किसी कपड़े या दस्तरखान पर फैलाते जाएंगे ताकि हमारी जो शीट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। माशाल्लाह से सारी शीट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं और सारी शीट्स जो है वो मैंने बनाकर इसको फैला दिया है। अगर हम गरम गरम शीट को स्टोर कर लेंगे और इस तरह नहीं फैलाएंगे तो हमारी शीट पापड़ की तरह बन जाएगी। शीट को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम शीट के ऊपर मैदे को हल्का सा डस्ट करेंगे। फिर इसके ऊपर हम शीट को रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम मैदे को डस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर शीट को रखना है। ऐसे ही हमने सारी शीट्स को करना है। जितनी भी हमारी शीट्स होगी हमने सबसे पहले मैदे को डस्ट करके फिर इसके ऊपर हमने शीट को रखना है। एंड पर हमने हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने शीट्स को पैक करने के लिए प्लास्टिक का एयर टाइट बैग लिया है। ये बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। ये मैंने 5 रुपए का लिया है। अब मैं सारी शीट्स इसमें डाल दूँगी। आराम से आपने सारी शीट्स इसमें डाल देनी है। स्टोर करने के बाद आप 2 महीने के लिए शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। आपकी शीट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आगे रमज़ानुल मुबारक है, पहले से शीट्स बनाकर इसको स्टोर कर लें ताकि आपका बहुत सारा टाइम और पैसे बच जाएं। तो यहाँ पर शीट्स हमारी अच्छी तरह से पैक हो चुकी हैं। अब मैंने रोल बनाने के लिए कुछ शीट्स ली हैं ताकि आपको भी दिखा सकूं। पहले मैं इसके किनारों को हल्का हल्का सा कट कर लूँगी। कट करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप फुल शीट का भी रोल आसानी के साथ और ज़बरदस्त बना सकते हैं। कट मैं इसलिए कर रही हूँ, जैसे बाज़ार से हमें शीट्स मिलती हैं उनकी जो शेप होती है बिल्कुल वैसी शेप मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। कट करके जितनी भी साइड्स उतरेंगी इनको हल्का हल्का छोटा करके हम इसकी पापड़ी तैयार कर सकते हैं जो हम चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार पापड़ी तैयार होगी।
आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार जैसी शेप हमारी आ चुकी है। अब हम एक शीट उठाएंगे, बाकी शीट्स को हम साइड पे कर देंगे। अब हम रोल बनाने के लिए इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे। कोई सा मिक्सचर भी आप ले सकते हैं। ये मिक्सचर मैंने बनाना सिखाया हुआ है। जब मैंने समोसे बनाए थे मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने कोनों से फोल्ड करके फिर आपने साइड से फोल्ड करना है और एंड वाला जो कोना होगा इसके ऊपर जो मिक्सचर हमारा लिक्विड रह गया होगा इसको हम हल्का सा इसके ऊपर लगाएंगे और इस कोने को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप इस मिक्सचर की जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। कोने को हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है और आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सा रोल हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें सजेशन भी दीजिएगा कि हम आपके लिए कैसी कैसी रेसिपीज़ लेके आएँ। माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से रोल तैयार हो चुके हैं। यकीन करें आप इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में बनाएंगे ना तो आप कभी भी रोल पट्टी और समोसा पट्टी को बाज़ार से नहीं खरीदेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त पट्टी तैयार होती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।